बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बीफ के पाए। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी और इतने अच्छे होंगे कि आपकी सब तारीफ ज़रूर करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बने। बीफ पायों के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले देखिए हमने ये 2 बीफ पाए लिए हैं और उसको हमने ये देखिए अदरक लहसुन और नमक के पानी में बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने उसका पानी निकाल दिया है। 10 से 15 मिनट सिर्फ हमने बॉईल किया है। इसका अपनी जो चिकनाई होती है वो हमने खत्म नहीं करनी पका कर, सिर्फ हमने इसको 15 मिनट पकाना है और उसके बाद इसका पानी फेंक देना है ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। साथ में देखें ये हमने लिया है 2 पाए हैं, तो 2 पाए के अंदर तकरीबन आधा किलो प्याज डलती है। ये हमने डाल के इसको बगैर पकाए सिर्फ हमने पीसा है। और दही लिया है, 1 कप दही है और 3 टेबलस्पून भरकर लिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में देखें मसालों में हम देखेंगे नमक एज रिक्वायर्ड है। और ये देखें सूखा हुआ धनिया हमने लिया है, ये 1.5 चमचा है। 1 चमचा टेबलस्पून हमने लिया है इसके अंदर हल्दी और 1 टेबलस्पून ही हमने लिया है इसके अंदर लाल मिर्चें। और ये साथ में देखिए हमने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी 1 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें जिस प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं उसके अंदर अब हम सब चीजें डालेंगे। ये 5 कप पानी है भरकर और ये देखें अब हम इसके अंदर पाए डाल देंगे। बड़े के पाए बना रहे हैं आज हम, बहुत ही मजेदार। जो मैंने आपको तरीका बताया है कि हल्का सा आप इसको पहले बॉईल कर लें अदरक लहसुन और नमक के पानी में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है जिससे हमारे पाए की स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो कि एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। अब ये देखिए हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। पिसी हुई प्याज है हमारी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। साथ में ये सारे मसाले आप डाल देंगे। अब आप इसके अंदर स्पून चला लें अच्छी तरह। चूल्हे पे अब हमने रख दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। सारे मसाले अच्छी तरह यकजा हो जाएं। उसके बाद अब हम इसके अंदर प्रेशर कुकर बंद करेंगे। आपको पता है ये बड़े के पाए हैं, इसमें प्रेशर कुकर लगना जरूरी है। अगर आप इसको विदाउट प्रेशर कुकर के पका रहे हैं तो सेम मसालों के साथ ओवरनाइट भी आप इसको पका सकते हैं, मगर हमारे पास बड़ा प्रेशर कुकर है, हम प्रेशर कुकर में ही पकाएंगे। ये देखें दरमियानी आंच के ऊपर हमने अपने प्रेशर कुकर को रख दिया है और 50 to 55 मिनट ये पकेंगे आराम से। फिर हम इसको खोलकर देखेंगे, अगर ये गले हुए नहीं होंगे तो हम इसको मजीद गलाने के लिए रखेंगे। व्यूअर्स देखें अब हमारे पाए बिल्कुल गल चुके हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपकी 55 मिनट्स या 50 मिनट्स में नहीं गले तो आप इसको दोबारा प्रेशर कुकर में रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखें ये गल चुके हैं। अब हम इसको भगारेंगे दूसरी पतीली में। ये देखें पतीली में हमने 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और साथ में देखें 1 प्याज ली है और ये देखें बारीक बारीक उसको कट कर लिया है लॉन्ग शेप में। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, पिंक सा हमने इसको करना है। और दही आपको मैंने बताया था, दही हम डालेंगे हमने पायों के साथ इसलिए नहीं डालते कि फिर उससे गलते नहीं है पाए अच्छे। तो अब हम इसको फ्राई कर लें। देखिए एक चूल्हे के ऊपर हमने रखे हुए हैं पाए और गले हुए जो हमारे पाए हैं, और ये देखें एक चूल्हे के ऊपर साथ में ही हमारे प्याज फ्राई हो रही है, दही हमारा रखा हुआ है। बहुत ही मजेदार आपके ये पाए बनेंगे इंशाल्लाह ताला बीफ के। और मैंने आपको जो मटन पाए सिखाए हैं उसकी भी रेसिपी आप जरूर देखिएगा, पॉपअप हो रही होगी ऊपर। देखें जी प्याज बिल्कुल सही तरह जिस तरह होनी चाहिए थी ये रेडी है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही डाल के हम इसको प्याज के साथ भूनेंगे। आप इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूने ताकि गुठलियां ना बने शोरबे में। अब हम अपने पाए डालेंगे, बहुत ही मजेदार से गले हुए पाए बिल्कुल बीफ के। देखिए आपको खुद देखने में लग रहे होंगे कि कितने अच्छे ये गल गए हैं। इसी तरह आप सब पाए डालते जाएं इसके अंदर। और इस तरह से हमारे पाए का सालन भगर भी गया है तकरीबन। अब हम इसके अंदर स्पून चलाएंगे अच्छी तरह। भगार का आपको पता है कि भगार इसलिए सालन में दाल में दिया जाता है खुशबू और टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। अब आप इसको पकने दें।
ये देखें व्यूअर्स, अभी शोरबा जो है हमारा पतला है, थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा ही अच्छा लगेगा। तो जब तक आपने खाना नहीं लगाना या आपके मेहमानों ने नहीं आना, जब तक आप इसको पकाने के लिए रखे रहने दें। और हल्के चूल्हे के ऊपर, तेज चूल्हे के ऊपर मत रखिएगा। तेज चूल्हे के ऊपर सालन रखने से उसका रोगन उड़ जाता है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीफ के पाए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार। और आपने सेम रेसिपी फॉलो करनी है और इतने ही मज़े के बीफ के पाए बनाने हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन आप नहीं दबा रहे, ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज।